श्री हनुमान शिशु श्री राम के साथ कपूर गौ शिव और नील कलेवर श्री राम में अनंत प्रीत है। सच तो यह है कि भगवान श्री राम और महेश्वर तत्वतः एक ही हैं, इनमें भेद नहीं। इसी कारण जो गोविंद को नमस्कार करते हैं वे शंकर को भी नमस्कार करते हैं, एवं जो भक्ति पूर्वक श्री हरि की अर्चना करते हैं वे वृषभ ध्वज की भी पूजा करते हैं। जो विरूपाक्ष से द्वेष करते हैं वे जनार्दन से भी द्वेष करते हैं, एवं जो रुद्र को नहीं जानते, जिन्हें रुद्र का स्वरूप विदित नहीं है, वे केशव को भी नहीं जानते। भगवान शंकर ने स्वयं अपने मुखार बिंद से कहा है, जो अव्यक्त विष्णु और मुझ महेश्वर देव को एक साथ देखते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु लीला के लिए वे दोनों आशुतोष शिव एवं मुनि मनोरंजन श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं। पाप ताप निवारण, धर्म संस्थापन एवं प्राणियों के अशेष मंगल के लिए जब जब भगवान श्री राम धरती पर अवतरित होते हैं तब तब सर्वलोक महेश्वर शिव भी अपने प्रियतम श्री राम की मुनिमन मोहिनी मधुर मंगलमयी लीला के दर्शनार्थ धरती पर उपस्थित हो जाते हैं। वे अपने एक अंश से अपने प्राण प्रिय श्री राम की लीला में सहयोग करते हैं, पर दूसरे रूप में उनकी भुवन पावनी लीला के दर्शन कर मन ही मन मुदित भी होते रहते हैं। उस समय उनके आनंद की सीमा नहीं रहती। निखिल भुवन पावन भगवान श्री राम महाभाग कौशल्या के सम्मुख प्रकट हुए और अवध की गलियों में उमानाथ घूमने लगे। वे अयोध्यापति दशरथ के राजद्वार पर कभी प्रभुगुण गायक साधु के रूप में, तो कभी भिक्षा प्राप्त करने के लिए विरक्त महात्मा के वेश में दर्शन देते, कभी परम प्रभु के अवतारों की मंगलमय कथा सुनाने प्रकांड विद्वान के रूप में राज सदन पधारते, तो कभी त्रिकालदर्शी दैवज्ञ बनकर राजा दशरथ के कमल नयन शिशु का फलादेश बताने पहुंच जाते। इस प्रकार वे किसी न किसी बहाने घूम फिरकर श्री राम के समीप ही जाते रहते। भगवान शंकर कभी अपने आराध्य को अंक में उठा लेते, कभी हस्तरेखा देखने के लिए उनका कोमलतम दिव्य हस्त पद्म सहलाते, और कभी अपनी जटाओं से उनके नन्हे नन्हे कमल सरीखे लाल लाल तलवे झाड़ते, तो कभी उन देव दुर्लभ सुकोमल अरुणोत्पल चरणों को अपने नेत्रों से स्पर्श कर परमानंद में निमग्न हो जाते। धीरे धीरे कौशल्या नंदन राजद्वार तक आने लगे। एक बार की बात है, पार्वती वल्लभ मदारी के भेष में डमरू बजाते राजद्वार पर उपस्थित हुए। उनके साथ नाचने वाला एक अत्यंत सुंदर बंदर था। मदारी के साथ अवध के बालकों का समुदाय लगा हुआ था। मदारी राजभवन पर जाकर डमरू बजाने लगा और कुछ ही देर में श्री राम सहित चारों भाई राजद्वार पर आ पहुंचे। मदारी ने डमरू बजाया और बंदर ने दोनों हाथ जोड़ लिए। भ्राताओं सहित राघवेंद्र हंस पड़े। मदारी जैसे निहाल हो गया। उसका डमरू और जोर से बजा। बंदर ने नाचना आरंभ किया। वह ठुमुक ठुमुक कर नाचने लगा। भगवान वृषभध्वज अपने एक अंश से अपने प्राण आराध्य के सम्मुख नाच रहे थे और अपने दूसरे अंश से स्वयं ही नचा रहे थे। नाचने और नचाने वाले आप ही थे। श्री रामचरण अनुरागी पार्वती वल्लभ और बंदर के नाच से मुग्ध होकर बार बार ताली
बजाने वाले थे। संपूर्ण सृष्टि को नट मरकट की भांति नचाने वाले अखिल भुवनपति कौशल्या कुमार भगवान श्री राम, अंत में भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए और मचल उठे, मुझे यह बंदर चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की कामना कैसे अपूर्ण रहती। मदारी बंदर का मूल्य चाहे जो ले, पर बंदर तो कौशल्या किशोर के पास ही रहेगा। मदारी को भी तो यही अभीष्ट था। इसी उद्देश्य से अपने प्रभु के चरणों में समर्पित होने के लिए ही तो वह राजद्वार पर आया था। नवनीरत वपु श्री राम ने अपने कर कमलों से बंदर को ग्रहण किया तो युग युग की लालसा पूर्ण हुई। बंदर की वह नाच उठा, थिरक थिरक कर नाचने लगा। अब तक भोलेनाथ बंदर के रूप में अपने को नचा रहे थे, अब वे स्वयं नाच रहे थे और उन्हें नचाने वाले थे मुनि मन मानस मराल दशरथ कुमार। बंदर के सुख, सौभाग्य और आनंद की सीमा न थी। वह विविध प्रकार के मनमोहक हाव भाव प्रदर्शित करता हुआ अपने आराध्य के सम्मुख नृत्य करने में तन्मय था। उधर मदारी अदृश्य हो गया। पता नहीं वह कैलाश शिखर पर चला गया, अपने परम प्रभु की सुखद लीला के दर्शनार्थ अपने दूसरे रूप में प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने स्वामी श्री राम के समीप रहने का अवसर प्राप्त कर लिया। श्री राम हनुमान जी को अतिशय प्यार करते। वे हनुमान जी के समीप बैठते, उनके साथ खेलते, उनके स्वर्ण तुल्य अंगों पर अपने कर कमल फेरते। कभी उन्हें नाचने के लिए आज्ञा देते तो कभी दौड़कर कोई वस्तु मंगवाते। हनुमान जी अपने प्रभु की प्रत्येक आज्ञा का अत्यंत आदर, उत्साह एवं प्रसन्नता पूर्वक पालन करते। वे प्रत्येक रीत से भगवान श्री राम को प्रसन्न करते। भगवान श्री राम को जैसे सुख मिले, उनका जैसे मनोरंजन हो, वे वही करते। इस प्रकार कई वर्षों का समय क्षणार्ध के समान व्यतीत हो गया। महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे और जब उनके साथ श्री राम के जाने का अवसर आया तो उन्होंने हनुमान जी को एकांत में बुलाकर कहा, मेरे अंतरंग सखा हनुमान, मेरे धराधाम पर अवतरित होने का प्रमुख कार्य अब प्रारंभ होने वाला है। लंकाधिपति रावण की अनीति एवं अनाचार से पृथ्वी विकल हो उठी है। अब मैं उसका वध कर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगा। मेरे इस कार्य में तुम्हारी सहायता अपेक्षित होगी। दशानन ने महाबली बाली को अपने साथ मिला रखा है और वह अपने अनुज सुग्रीव के रक्त का प्यासा है। भयाक्रांत सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर निवास कर रहे हैं। अतः तुम ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मैत्री कर लो। मैं अपने पड़ोस में बसने वाले मारीच, सुबाहु और ताड़का का उद्धार कर कुछ ही दिनों दंडकारण्य में खरदूषण, त्रिशरा और शूर्पणखा जैसे भयानक कंटकों को दूर करता हुआ ऋष्यमुख की ओर आऊंगा। वहां तुम मुझसे सुग्रीव की मैत्री स्थापित करवाकर वानर भालुओं के द्वारा मेरे अवतार कार्य में सहायता करना। हनुमान जी अपने प्रभु से पृथक होना नहीं चाहते थे, किंतु प्रभु की आज्ञा का पालन ही उनके लिए सर्वोपरि कर्तव्य था। उन्होंने अपने प्राण आराध्य के चरणों में प्रणाम किया और उनके मंगलमय, कल्याणमय मधुर नामों का मन ही मन जप करते हुए ऋष्यमुख के लिए प्रस्थित हो गए।